माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो मॉर्निंग के ना 5:30 बज रहे हैं और हम लोग ना मॉर्निंग वॉक के लिए निकल दिए हैं। लेकिन आज ना मॉर्निंग से ही हो रही थी बारिश। हमको ये नहीं पता कितने बजे से बारिश हो रही है, लेकिन हम ना 3:30 बजे जब जगे हैं तब भी बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा आज मॉर्निंग वॉक में नहीं जा पाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश रुक गई है तो हमने कहा चलते हैं, जो अपने डेली के काम है वो तो करना ही चाहिए। और वाकई ही जब मॉर्निंग वॉक करके जाओ ना तो पूरा दिन मतलब इतना अच्छा निकलता है। और आज ये बहन ना काफ़ी लेट हो गई थी, इसने सोचा बारिश हो रही है तो हम भी नहीं जाएंगे। तो इनके पतिदेव बोल दिए कि मत जाओ बारिश में। तो हमने कहा इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश है। तो वैसे भी मॉर्निंग के जो घर के पूरे काम है ना सब करके आए हैं और जा रहे हैं मंदिर तक। मंदिर में आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, जो यहीं नहर के किनारे मंदिर है ना, मतलब तेलीबाग के पास। तो हम लोग ना जल्दी जल्दी जा रहे हैं मंदिर के, क्योंकि होता है ना इतनी दूर अगर निकलो तो लगता है मंदिर के दर्शन करके ही जाओ, दूर से ही सही। तो आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। इसके बाद ना आज जैसे कान्हा जी की छठी की तैयारी हम लोगों को करना है। तो वैसे भी अभी ना रास्ते में कोई नहीं ना, इसीलिए आप लोगों से इतनी बातें हो रही हैं। आज बारिश की वजह से ना कोई नहीं निकला ना, एकदम से साए साए हो रहा है। आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ काफ़ी भक्त सुबह आ भी जाते हैं पूजा पाठ के लिए। अब हम लोग ना यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि फिर से बारिश होने लगी थी। वैसे भी बारिश में भीगना नहीं चाहिए। इस समय अगर आप बारिश में भीग जाओगे ना तो फीवर आने का डर रहता है। और यहाँ पर ना हम सब्जी बना करके गए थे, स्लो गैस में रख गए थे, तो सब्जी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। धनिया की पत्ती हमने काट करके डाल दिया। और बाहर की लावी की धुलाई नहीं किए थे तो थोड़ी धुलाई कर लेते हैं। और इसके बाद नहाने के बाद ना अब बच्चों के लिए लोटा तैयार कर रहे हैं भोले बाबा का, यानी जल। तो इसमें ना हम अक्षत है, फूल बेल पत्र सब डाल देते हैं। तो तीनों लोग ना पहले जाते हैं पास में मंदिर में, भोले बाबा के जल चढ़ा करके आते हैं। और यहाँ पर हम बनाना शेक भी बना देते हैं। अब मनु रेडी हो गए हैं तो जा रहे हैं मंदिर। सच बताएं, जो भी पूजा पाठ का ज्ञान है ना हमको अपने माता पिता से मिला है। इसीलिए ना पहले गुरु माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। जैसे कि पूजा पाठ वाली, तो पहले हम मंदिर के लिए ना लोटा सजा करके रखते हैं, तभी बच्चे मंदिर जाते हैं। अगर एक दिन भूल जाते हैं ना तो ये लोग भी भूल जाते हैं, तो डेली हमको याद दिलाना पड़ता है। तो जल्दी कान्हा लोगों की तैयारी कर देते, इन लोगों की भी छठी पूजन में सब इनके मनपसंद का सब बना देते हैं। और यहाँ पर ना कृष्णा गैस चूल्हा बुक कर गए थे, तो देखिए वो भी आ गया। तो हम इतना खुश हो रहे हैं कि चलिए आज कान्हा जी का प्रसाद ना इसी में बनाया जाएगा। अब ये टाइम ना 12:30 बज रहे थे, तो हम सोच रहे थे जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक हम ये सब अपनी आराम से तैयारियां कर लेते हैं। तो बेसन फेंट के रख लिए। और यहाँ पर मीठे पकौड़े भी बनाना है, तो वो भी गुड़ में आटा मिला करके हमने वो भी तैयार कर लिया, आटा भी गूंद करके रख लिया। अब हमको ना आज से ठौरा भी बनाया जाता है, क्योंकि जब छठी की पूजा होती है ना तो सेठौरा मेन होता है। तो यहाँ पर हमने गुड़ भी कूट लिया, मेवा सब पूरा काट लिया, सौंठ डाल करके और देसी घी डाल करके। तो ऐसे हम सोच रहे हैं छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे कान्हा जी के लिए, भोग के लिए। तो देख सकते हैं, और लड्डू बना करके हमने रख दिया। अब ना चावल बीन करके रख देते हैं और कुछ भारी बर्तन भी निकाल लेते हैं, जैसे कि कढ़ी बनाएंगे, चावल बनाएंगे। तो आज ना हमको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर भी लेकर के जाएंगे ना तो वहाँ भी कान्हा जी का भोग लगेगा। तो दोपहर में ना बच्चों के लिए यहाँ पर दाल चावल बना लिए हैं। और हमारा दिमाग ना तो पूरा चूल्हे पे लगा था कि जल्दी इसको सेट कर लें। और ये वाला चूल्हा ना तो हमने अपने मायके में देखा था जब इस बार रुद्राभिषेक हुआ। जैसे ही हमने सोचा था कि ऐसे ही हमको गैस चूल्हा चाहिए, वैसे ही आया है। तो जैसे ना आज कान्हा जी का सब जो भी बनाना है पकवान, तो आज इसी नए गैस चूल्हा हम बनाएंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा सा, बिल्कुल छोटा एकदम से हल्का है, वाकई बहुत ही अच्छा है। मन खुश हो गया गैस चूल्हा देखकर। लेकिन हमको सब बनाना है जल्दी पकवान ना, क्योंकि 3:30-4 बजे तक हमको उनको रेडी कर देना है, इसलिए हम जल्दी ही लगा रहे हैं गैस चूल्हा।
तो हमने चूल्हे को ना जैसे ही रखा, देखें कि नीचे स्टैंड नहीं है और स्टैंड अलग से दिए हुए थे। तो हम सोच रहे थे पता नहीं स्टैंड लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते, लेकिन कोई काम मुश्किल नहीं होता, अगर आराम से करो तो पूरे काम हो जाते हैं। तो स्टैंड भी हमने लगा लिया और चूल्हा भी फिट कर लिया। थोड़ी सी गड़बड़ हो गया था, जो पाइप है ना, ये पाइप हमने जल्दीबाजी में चाकू से काट लिया क्योंकि निकल नहीं रहा था। इसीलिए हम चेक कर रहे हैं कि कहीं गैस तो नहीं निकल रही। डर भी रहे हैं क्योंकि बच्चों का भी इंतज़ार नहीं किए, इनका भी इंतज़ार नहीं किए और जल्दीबाजी में चूल्हा तो फिट कर लिए, लेकिन कान्हा जी ही पार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख लिया, देसी घी डाल लिया पहले। तो एक तरफ कढ़ी की तैयारी करते हैं, एक तरफ पकौड़ी के लिए भी घी गर्म हो रहा है। तो कढ़ी बनाने के लिए पहले हमने हींग डाल दिया, मेथी डाल दिया, करी पत्ता डाल दिया। तो जैसे ही ये ब्लैक होते हैं, क्योंकि ब्लैक हो जाना चाहिए तभी आपकी कढ़ी अच्छी बनेगी। और हमने ज़्यादा मसाला कुछ भी नहीं डाला है कढ़ी में ना। तो मेन हल्दी है और थोड़ी सी धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है। और वैसे भी आज लहसुन वगैरह तो कुछ डालना नहीं था। तो उधर ना हल्दी का पानी पक रहा है और इधर पहले मीठी पकौड़ी बना लेते हैं, इसके बाद बेसन वाली पकौड़ी बना लेते हैं। तो हम कढ़ी में भी डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा आनंद उठा रहे हैं आज हमारे कान्हा जी नए नए गैस चूल्हे का। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी बेसन कम पड़ गया था कढ़ी में डालने के लिए, तो हमने 2-3 चम्मच और बेसन डाल लिया, दही भी फेंट लिया। और दही बेसन फेंट करके अब उसी जो हमारी हल्दी पक रही थी ना, हल्दी में हमने दोनों चीज़ ऐड कर दिया। अब देख सकते पूरी कढ़ैया मतलब फुल हो गई है। अब आराम से 108 इसमें ऊपर को उबाल आएगी तभी हमारी कढ़ी अच्छे से बनेगी। अब जैसे उबाल आने लगी थी ना तभी हमने पकौड़ी भी डाल दिया। अब इधर हम पूड़ियाँ भी बना करके रख लेते हैं। और होता है ना जब पूरी तैयारी पहले से कर लो कि यहाँ पर पूरा पकवान बन गया। टाइम ही 4:30 बज रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, हम भी चल रहे हैं छठी पूजन में। और सासू माँ भी आवाज़ दे रही हैं कि जल्दी आओ। तो जल्दी सब डोगों में रख लेते हैं। मंदिर जाना है तो मंदिर के लिए अलग रख लेते हैं और यहाँ के लिए भगवान जी के लिए थाली में सब सजा लेते हैं। और ऐसे आज ना हमने ऐसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ डाल रखी है, देख सकते हैं। जल्दी में ना आज पूरा दिन लगे रहे हैं, पूरा दिन 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला है। और आज ना गैस का उद्घाटन इतने अच्छे से कान्हा जी ने कर दिया कि वाकई मन खुश हो गया बनाते बनाते। और आज ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने ना बिल्कुल हल्की फुल्की वाली साड़ी डाल रखा है। आप लोग भी आइए कान्हा जी के छठी पूजन। किचन में ना फैन ऑन है तो हम थोड़ी समय के लिए ना ऐसे बाल खुले कर लिए थे, क्योंकि पूरा दिन ऐसे जूड़ा लगाए थे ना तो पसीने में ना एकदम बाल भी गीले गीले हो गए थे। तो हम सोच रहे थे कि बाल थोड़ी से सूख जाएं। तो अब हमारे बाल सूख गए, हमने जूड़ा बांध लिया है। क्योंकि खाना बनाते समय, खाना निकालते समय बाल जल्दी खुले नहीं रखना चाहिए। आप कितना भी ध्यान दोगे फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी जब फैन ऑन रहता है ना तो बाल ज़रूर इधर उधर गिरते हैं। तो जल्दी हम पूरा खाना निकाल लेते हैं। इसके बाद तो कान्हा जी की भोग की थाली सज गई है। मेवे के लड्डू भी हमने छोटे छोटे बना लिया था। तुलसी की पत्ती हमने पहले से तोड़ के रख लिया था। और जैसे कि मंदिर जाना है ना तो मंदिर के लिए भी हमने कढ़ी, चावल और सब में तुलसी की पत्ती रख लिया है। और यहाँ पर ना हमारी सासू माँ छठी बना रही हैं पेपर में, देख सकते हैं हल्दी से बना रही हैं। और वैसे हमको रुद्राभिषेक करना है तो दूध है, दही है, गंगा जल है, शहद है और चंदन है, तो सबसे वैसे ही रुद्राभिषेक होगा। तो हमको ना इतनी खुशी हो रही है कि जैसे अपने बच्चे होते हैं ना तो छठी वाले दिन बच्चों को कैसे नहलाया जाता है और इसके बाद अच्छी अच्छी साफ़ सुथरी तौलिया से पोंछा जाता है और फिर उनको नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो सासू माँ ना यहाँ सोहर भी गा रही हैं, कह रही बुआ लाई हैं, बधैया बुआ लाई हैं कपड़े, क्योंकि छठी वाले दिन ना तो बुआ के ही कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी की बुआ कपड़े भी ले सासू माँ आज बहुत ही सोहर गाएं, तो थोड़ी सी आप लोग भी सुन लीजिए। दे दो पहिने ओढ़े घरे यारी, यशोदा मैया दे दो बधाई। जल में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कंगना भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो, पहिने ओढ़े घर दे दो बधाई। में रोने आई यशोदा मैया। छठी मैया की जय। छठी मैया की पूजा हो गई और यहाँ पर चावल में देखिए आरती ऐसे रख करके छठी मैया की पूजा होती, छठी मैया का भोग लग गया और सासू माँ सोहर सुना रही हैं। और इधर कान्हा जी भी सज संवर के बैठे हुए हैं।
करत रायूं हो सपने सासू मैं दिखूं सरे पाहर क्या रे दूसरे पाहर क्या रे हो सासू के दहेड़ी मोरी हाथे में बांधना जे तो बांधना जे बाया हो सपने सासू मैं दिख्यो तीसरे पाहर के रे तीसरे पाहर के रे हो सासू साथे। आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सासू माँ के सोहर कैसे लगे। और वैसे भी आज सासू माँ बहुत ही खुश थी, हम लोगों को भी बहुत खुशी मिली और सासू माँ नाची भी थी, लेकिन उसकी हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं। और यहाँ पर ना कजरौटा में काजर पार के ना सासू माँ कान्हा जी की आँखों में इतना लगा रही हैं कि कान्हा जी की आज नज़र न लगे। और ये कजरौटा ना जब हम लोगों के बच्चे हुए थे ना तो सोहर में ये चारपाई में रखा जाता है और जिस दिन सोहर निकलती है छठी होती है उस दिन ऐसे ही काजर पार ना बुआ लगाती है बच्चों के। और आगे भी सासू माँ सोहर गा रही है काजल लगाते समय। थोड़ी सी आप लोगों को और सुना देते हैं। से तावो बीता लाले ना जा नम लियो लाले ना जा नम बायो जगी आनंद बाधैया गावा सखी सोहर गावा में सखी सोहारे हो माँ बज लागी आनंद बाधैया गावा में सखी सोहर गावाए सखी सोहारे हो। भगवान की जय। तो कान्हा जी का छठी मैया का भोग भी लग गया और आज ना सासू माँ खूब सोहर सुनाई और कान्हा जी आज खूब सोहर सुने भी हैं, लेकिन मीना नहीं आ पाई क्योंकि उनको पूजा नहीं करना था इसीलिए। और हम लोग ना अब चल रहे हैं, यहाँ छठी मैया की पूजा हो गई और हम लोग जा रहे हैं मंदिर कढ़ी चावल सब प्रसाद लेकर के। वहाँ भी कान्हा जी का भोग लगाते हैं और वहाँ भी छठी मैया के दर्शन कराते हैं। तो सासू माँ पहले चाय पी लेंगी तभी जाएंगी और टाइम भी काफ़ी हो रहा, 6:30 बज रहे हैं। पूजा पाठ करते करते ना तो टाइम भी हो गया। लोग भी छठी मैया के दर्शन करिए। कान्हा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ पर काजल वाजल लगा करके बैठे हुए हैं। जल पिए जल वल से पिला दीजिए। जल पिए। तो कान्हा जी का मुंह भी पोंछा जा रहा है क्योंकि मुंह जूठा हो गया है ना उनका। तो आते मंदिर फिर चाय पीजिए, देर हो रही है सब लोग। तो हम ना आ गए हैं मंदिर और यहाँ भी कान्हा जी का भोग लग गया था और सब बहनें पकवान बना करके लाई थी। तो हमारे ऊपर ना सब लोग इतना गुस्सा हो रहे, 5-6 घंटे से भजन हो रहे थे और कह रहे थे आज तुम इतना लेट क्यों हो गई हो। हमने कहा घर में ना सासू माँ इतने सुंदर सुंदर सोहर गाई थी और कान्हा जी के प्यार में आज फंस गए थे इसीलिए लेट हो रहे हैं। तो हम सब से माफ़ी मांग रहे हैं कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और सभी लोग हमको डांट रही हैं कि आज कोई नाचने कूदने वाला नहीं था। तो हम यहाँ से प्रसाद लेकर के अब आ गए हैं घर, सब बच्चों को देते हैं प्रसाद। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय